तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 को लिख चुके हैं। आइडेंटिफाई द पोजीशन टू टर्म रूल फॉर द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड 10 टर्म, 18 टर्म और 67 टर्म, 21, 22, 23, 24 प्लस सो वन। इस तरह इसको, तो इस क्वेश्चन में आपके पास तीन चीज़ें हैं, आपके पास पोजीशंस भी हैं, टर्म भी है और रूल भी आपने लिखना है। तो चलो सोल्यूशन, ये एक सीक्वेंस आपके पास जो गिवन है 21, 22, 23, 24, इसके लिए 10 टर्म आप निकालेंगे, 18 टर्म और 67 टर्म। तो इस तरह आप कर लें। पहले आपके पास यहाँ पर है पोजीशन, तो पोजीशन इस तरह आपके पास पहले नंबर पर आएगा पोजीशन। दूसरे नंबर पर आपके पास जो आ रहे हैं ये टर्म्स हैं, टर्म है आपके पास, और आगे जो रूल आप बनाएंगे इसके लिए तो ओ। यहाँ पर जो पोजीशन है आपके पास यानी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और प्लस 1/6। और इसी तरह आपके पास जो टर्म आ रहे हैं इस सीक्वेंस का 21 है, 22 है, 23 है और आपके पास 24 और प्लस 100। अब इसके लिए रूल क्या होगा तो इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, डिटेल से भी आपको बताएंगे और शॉर्टकट मेथड से भी, लेकिन ये बुक से रिलेटेड आपको बताएंगे। फिर एक शॉर्टकट तरीका, ट्रिक्स भी आपको बताएंगे कि किस तरह आप 10 टर्म, 18 टर्म और 67 टर्म शॉर्टकट तरीके से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते। तो इस पर अगर आप फोकस करें कि ये जो पोजीशन है और आपके पास टर्म है ये आपके पास किस तरीके से आया हुआ है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ, जो पोजीशन है उसको लिख लेता हूँ। पोजीशन आपके पास 1 है और प्लस अगर इसमें आप 28 कर लें, इसके लिए रूल में बना देता हूँ, तो क्या ये आपके पास आएगा ये नंबर, तो ये आपके पास इक्वल टू 21 आएगा। और इसी तरह इसमें भी अगले पोजीशन में आप फिर 28 करेंगे तो 22 हो जाएगा, और इसमें आप 3 में 28 करेंगे तो ये आपके पास 23, और 4 में आप 8 करेंगे 20 तो ये आपके पास होगा 24, और 5 में अगर आप 28 करेंगे तो ये आपके पास इस तरह ये आएगा 25 आएगा। तो प्लस 100 यहाँ पर तो हमारे पास 25 ये आएगा। तो हम इसका, लेकिन नेक्स्ट हम निकालते हैं इसके लिए 10 टर्म। तो 10 टर्म के लिए आपके पास अब रूल क्या आया है। अब यहाँ पर एक बात आप देख चुके हैं कि आपके पास यानी वी सी दैट इन ईच टर्म इज ऑब्टेन, ईच टर्म आपने जो है वो ऑब्टेन किया है बाय एडिंग 20, यानी इस एड्स टू द पोजीशन ऑफ द टर्म। पोजीशन ऑफ टर्म में आपने 28 किया तो ये आपके पास यानी टर्म आ गया ऑफ द टर्म। नाउ अगर अब आप चाहते हैं द 10 टर्म, अगर आप 10 टर्म निकालना चाहते हैं आप यानी इस पैटर्न के, इस सीक्वेंस के, तो वी विल एड 20 टू द 10th पोजीशन। तो इस तरह हम यानी 100 यहाँ पर आप करेंगे। सो इसलिए ये ऊपर जो बात हम कर चुके हैं, तो इसी तरह हम द 10 टर्म आपके पास जो होगा, द 10th टर्म, 10 टर्म आपके पास वो आपके पास इक्वल टू होगा, यानी आप 20 में उसको 8 कर लें 10 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 30। तो इस तरह अगर आप करना चाहते हैं, 10 टर्म निकालना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब अगर आप 18 टर्म निकालना चाहते हैं तो द 18, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, द 18th टर्म ऑफ दिस पैटर्न इज़, आप 20 में 18 को आप प्लस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 38। और इसी तरह 67th अगर आप निकालना चाहते हैं तो द 67 टर्म आपके पास है इज़ इक्वल टू, या इज़, ये आपके पास 20 प्लस 67, ये आप करेंगे तो यहाँ पर 7 और 6 प्लस 2 ये 8, 87। तो इस तरह ये आपका आंसर रहेगा डिटेल मेथड से जो है। लेकिन अब हम शॉर्टकट मेथड से भी आपको इसका आंसर बताते हैं कि क्या आपके पास यही आंसर जो है, जो साइड पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, यानी 30 आपके पास आया 10 टर्म, और फिर आपके पास 38 आया, और फिर आपके पास 87। क्या ये आंसर आपके पास एक शॉर्टकट फार्मूले से भी आते हैं या नहीं आते? तो चलो उस ट्रिक्स की तरफ भी चलते हैं।
तो ये जो आपके पास पैटर्न है, इसके लिए आप देखें कि इसमें पहला जो टर्म है आपके पास वो A1 को आप लिख सकते हैं यानी 21। हमारे पास जनरल फार्मूला होता है nth टर्म के लिए A1 प्लस n-1 n2 d। इससे आप निकालना चाहते हैं, कोई भी टर्म आप निकालना चाहते हैं। यहाँ पर d क्या है, n क्या है। n जो आप निकालना चाहते हैं 10 टर्म या जो भी आप निकालना चाहते हैं, A1 तो हम पहले कह चुके हैं इसमें ये है, और d आपका होता है कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट टर्म यानी 22 माइनस 21 इक्वल टू ये आएगा 1। अगर इसी फार्मूले में अब हम an इक्वल टू A1 प्लस n-1 n2 d कर लें, तो अगर अगर 10 टर्म निकालना चाहते हैं तो A10 इज इक्वल टू A1 हमारे पास है 21 प्लस n जो है 10 टर्म हम निकालना चाहते हैं n इक्वल टू 10 के लिए, तो 10 माइनस 1 ये 9 आ जाएगा, और नेक्स्ट d हमारे पास 1 है, तो 21 प्लस ये 9 आपके पास 30 आएगा, और ये उसी के इक्वल आ रहा है। अब इसी तरह अगर a आप निकालना चाहते हैं 18 टर्म, तो a हमारे पास जो पहला A1 है वो 21 प्लस n जो है हम 18 टर्म निकालना चाहते हैं 18 माइनस 1 n2 d आपके पास कॉमन डिफरेंस है वो 1 है, तो 21 प्लस ये आपके पास आएगा 17, तो ये आपके पास 7 प्लस 1 8 और ये 38 दूसरा नंबर आपके पास भी आ गया, वही नंबर आ गया। और इसी तरह 67 टर्म अगर आप निकालना चाहते हैं 67 टर्म, तो उसके लिए यहाँ पर आपने A67 लिख दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है तो दोबारा लिखने की 21 प्लस और n की वैल्यू चूँकि अब आपके पास 67 है, तो 67 माइनस 1 n to 1 इज इक्वल टू 21 प्लस ये आपके पास 66 आएगा, और 6 प्लस 1 7 और 6 प्लस 2 ये 8 हो जाएगा 87, और तीसरा नंबर भी वही आ गया। तो इस फार्मूले से क्योंकि ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ जो फर्स्ट ईयर में चैप्टर होता था वहाँ पर ये फार्मूला an इक्वल टू A1 प्लस n-1 n2 d ये फार्मूला चूँकि गिवन है, लेकिन पहले मैंने क्वेश्चंस के मुताबिक इसको बुक के मुताबिक किया है, तो वो तरीका ज़्यादा बेस्ट है और ये एक शॉर्टकट तरीका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सीक्वेंस है, पैटर्न है 5 10 15 20 25 30 और 35 और इसी तरह प्लस 100। तो इसका 10 टर्म 18 टर्म और 67 टर्म हम निकालेंगे। तो उसी तरह यहाँ पर हम लिख लेते हैं पोजीशन, और इसका जो टर्म है और यहाँ पर रूल आ जाएगा, यहाँ पर इसी तरह यानी पोजीशन हमारे पास ये आ जाएगा। पोजीशन तो तरतीब से 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7। और जो टर्म है आपके पास आए हैं 5 है, 10 है, 15 है, आपके पास 20 है और 25 है, और आपके पास 30 है और 35 है। अब इसके लिए रूल जो होगा वो क्या होगा, इसके लिए हम अगर रूल बनाएं तो अब अगर हम रूल बनाते हैं इसके लिए, अगर इसको पोजीशन को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 5 का मल्टीपल लें यहाँ पर, तो ये हमारे पास 5, और इसी तरह पोजीशन को अगर आपने 5 के साथ टर्म के इसको 5 के साथ किया तो ये आपके पास 10 आ गया, और इसी तरह 5 के साथ किया 15, और अगर इसी तरह आपने किया तो 20 आ गया, और इसी तरह 5 के साथ आपने इसको कर लिया तो 25, और इसी तरह 6 के साथ उस 5 के साथ किए तो 30, और 7th को जब 5 के साथ करेंगे तो ये 35। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास क्या हो, यानी 10 टर्म, हमारे पास जो इस पैटर्न का 10 टर्म होगा, टर्म इज इक्वल टू या इज़, वो आपके पास आ जाएगा 10 को 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 50 के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह अगर 18 टर्म आप निकालना चाहते हैं तो 18th टर्म आपके पास इज़, वो आपके पास आ जाएगा 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 5 90,
90 आपके पास रहेगा और इसी तरह 67 टर्म निकालेंगे इज, तो 67 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 ज़ार 35, 3 आ जाएगा कैरी, 6 5 ज़ार 30 और 3 33, 335 जो है ये आना चाहिए। तो वैसे हम इसको दूसरे फार्मूले से भी कर सकते हैं, उससे आंसर भी आपके पास वही आएगा, यानी ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 A डी। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आएगा 10 से 5 निकालेंगे 5 ही आएगा, लेकिन इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। ज़्यादा ये जो हमारे पास तरीका हमने जो किया है यही होना चाहिए इस क्लास के 7th क्लास के उस पर लेवल पर ये तरीका। अगर यहाँ पर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर डी की वैल्यू आपके पास नेक्स्ट टर्म से आप फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो ये आपके पास 5 आएगा और फर्स्ट टर्म भी आपके पास 5 है। अगर आप यहाँ से एक वैल्यू में 10 टर्म निकाल लेता हूँ तो A10 इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपके पास इसका है 5 है, प्लस 10 टर्म निकालना चाहते हैं तो 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपके पास 5 है, तो 5 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 प्लस 45 ये भी आपके पास 50 उसी तरीके से 50 के इक्वल आएगा और 50 ही आ चुका है। लेकिन चूंकि हम इसको 7th लेवल पर इस बुक के मुताबिक कर रहे हैं तो इसलिए ये मेथड आपको मिलेगा नहीं कहीं पर, लेकिन आपने इसी मेथड पर चलना है। गाइड्स या दूसरे जो टीचर्स जो गलत गाइड करेंगे तो उस प्रोसेस पे आपको इस प्रोसेस ये हाई लेवल का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पहले ये चैप्टर था सीक्वेंस एंड सीरीज़, ये फार्मूला बेसिकली वहाँ पर मौजूद है, लेकिन हमने इस लेवल पर ये इस तरह इसको सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसके लिए भी रूल बनाते हैं। तो अब यहाँ पर हम तीसरे पार्ट को भी लिख चुके हैं, 30 45 60 75 90 105। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये 15 का सिर्फ डिफरेंस आ रहा है। तो इसका अगर पहले एक और टर्म हम ऐड करना चाहें तो यानी 15 है आपके पास, फिर 30, फिर 45, 15 आप जमा कर रहे हैं तो आपको ये नेक्स्ट टर्म जो है वो मिल रहा है। लेकिन हम जो पोजीशन से रिलेटेड इसका जब ये बनाएंगे तो यहाँ पे मैं लाइनें लगा लेता हूँ, पोजीशन को भी लिखता हूँ, रूल्स को भी लेता हूँ, टर्म्स को भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका लिख लेता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पोजीशन, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टर्म और यहाँ पर आपके पास रूल इसके लिए आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह आप कर। अगर अब यहाँ से हम पोजीशन ले लें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इस तरतीब से। तो फर्स्ट टर्म हम लिख लेते हैं 15, फिर सेकंड लिख लें 30 45 60 75 90 105। अब इसके लिए रूल क्या है? अब इसके लिए जो रूल बनाया गया है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन टर्म, तो ये अगर पोजीशन को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें, 15 1 ज़ार 15, 15 2 ज़ार ये 30 और इसी तरह 3 3 ज़ार 45 और 4 15 ज़ार ये 60 और 5 15 ज़ार 75, 6 15 ज़ार ये 90 और 7 15 ज़ार 105। सो इसी तरह अगर हमें चाहिए अब 10 टर्म, तो 10th टर्म जो है हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा, 10 टर्म एज इक्वल टू उसी 10 टर्म को आप मल्टीप्लाई कर लें 15 के साथ, तो ये 15 के साथ 10 को साथ ज़रब करेंगे, एक ज़ीरो लगा दें आखिर में, तो 150 आ जाएगा आपके पास। और इसी तरह 18 टर्म निकालना चाहते हैं, 18 टर्म इज़ इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लें, 15 कर लें, तो 18 15 ज़ार, तो 18 यहाँ पर ये तकरीबन आएगा 270, जबकि अगला नंबर आपके पास आएगा। तो आगे हम 67 टर्म को भी निकाल लेते हैं। 67 टर्म इज़ इक्वल टू, वो आपके पास आएगा 67 मल्टीप्लाई बाई 15 आप कर लें साइड पर,
तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये आपके पास 67 मल्टीप्लाई बाई 15, 7 पंजे 35 से 3, 6 पंजे 30 और 3 33 और 67 1 ज़ार 67 5, ये 10 1 और ये 1005। ये आपके पास इसका आ जाएगा 67 टर्म। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। दूसरे अगर कॉमन डिफरेंस के मेथड से उससे अगर आप a n इक्वल टू n माइनस 1 n टू d उस तरीके से भी आप निकालेंगे तो इंशाल्लाह यही आपके पास आंसर आएगा, और बुक में भी यही आंसर दिया है। अगर वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद अगले क्वेश्चंस का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।